हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट टॉपिक से आगे चल रहे थे। हमने इसमें क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल भी। तो एक्सरसाइज 7.1 के कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस और आगे मिलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से प्रूफ करने वाले भी आते हैं, मतलब रेशोज को लेकर। और उसी पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, हमारे पास इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस में तो सिंपल है कि सबसे पहले एलसीएम का यूज किया जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1, ये तो आ जाएगा कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा, दोनों एलसीएम आ जाएंगे इसके। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोस से कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस एलएचएस को हम आगे लेके चलना है और 2 सेक थीटा लेके आना है। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। राइट, ऊपर देखिए आप, ऊपर टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो यहाँ पर है ही, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले कोस स्क्वायर थीटा को मैं ले आता हूँ इसके पास में, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा को ले लेता हूँ मैं अलग। ठीक है, नीचे हो जाएगा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप, 1 प्लस साइन थीटा ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 2 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। ठीक है, जो आपका क्या है, RHS है। तो आपको इजीली दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा बात, कि कुछ भी दिक्कत नहीं, खाली एलसीएम लिया और आईएनटी का यूज करते हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा 1 होता है, उससे हमने यहाँ पर RHS फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टर्म है उसी में आगे चलते हुए लेते हैं फॉर्म। तो क्या होगा देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास कोट थीटा माइनस टेन थीटा जो टर्म है उसमें हम आगे चलते हैं। तो फॉर्म देखो, एलएचएस से आरएचएस निकाल सकते हो और आरएचएस से एलएचएस निकाल सकते हो, आपको जो लगे सही वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको लग रहा हो कि सर ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, तो इससे ये लेके चल सकते हो। ठीक है, आंसर तब भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर एलएचएस ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो टर्म है उसको अगर हम चेंज करते हैं, कोट को चेंज करो आप, क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन को चेंज करो, साइन थीटा बटे
कोस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा हमारी है, साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप सोचो कि सर जी ये 1 - 2 साइन थीटा कैसे आया, तो आपको देखो ना कि यहाँ पर कोस भी है और साइन भी है, तो फिर यहाँ पे ओनली क्या है साइन आ रहा है, तो हम इस कोस को भी साइन में चेंज कर दें। तो इस कोस को अगर हम साइन में चेंज कर देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। ये क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा RHS। सवाल देखने में कैसा भी लग रहा हो, बड़ा छोटा कैसा भी, आंसर आपका इजीली हो जाएगा अगर आपको आइडेंटिटी सही टाइम पर यूज करना आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ये आपसे नहीं हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा और सेक थीटा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूं यहाँ पे। तो देखिए सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो सेक को कॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म ले लेते हैं बड़ी, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा और सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस क्या आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट। और माइनस में ही कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या टर्म बन सकती है, जहाँ से देखिए तो सेक और कोट, सेक का मतलब तो हो जाएगा 1/कोस। ठीक है, और कोट का हो जाएगा कोस बटे साइन, सबको साइन और कोस में चेंज कर लो। सेक हो जाएगा 1/कोस, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जरूरत, एक तो हमको यहाँ दिख रहा है कि टेन थीटा सेक थीटा चाहिए हमें RHS में, और ये सेक थीटा टेन थीटा ही है। ठीक है, एक तरह से आंसर बच सकता है, राइट। और वैसे भी 1/कोस और साइन बटे कोस करने से ना कोस से कोस कैंसिल ही नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो रहा है वैसे यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो उससे मतलब ही नहीं बनेगा कुछ भी। और यहाँ पर देखो आप कोस है, कोस थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। कुछ टर्म जैसे यहाँ पे कोस से कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी कोस से कोस कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है 1/साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ बचता है आपके पास प्लस सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ बचता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ बचता है आपके पास माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इस वाले टर्म को तो हम छेड़ते नहीं है, इन तीनों टर्म्स को यूज करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं टर्म क्या है हमारे पास। देखिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, इसको ले लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर जो टर्म है वो है 1/साइन थीटा को अलग, और माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अलग, और माइनस के साइन थीटा अलग, प्लस के
सेक थीटा और टेन थीटा को मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास ये टर्म बन रही है, और मैं चाहूँ तो सब में एलसीएम ले लेता हूँ साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम, साइन से साइन मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 से 1 होके हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा टेन थीटा, 1 माइनस, यहाँ देखिए आप माइनस कॉमन आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों की जो आइडेंटिटी बन रही है वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 टू टेन थीटा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो 0 अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा, और ये जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, जो हमारा क्या है RHS है, ठीक है। जो हमारा RHS है, जो हमें सॉल्व करना था, हमें प्रूफ करना था, वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली तरीके से आपने इस सवाल को किया, देख सकते हो आराम से। कहीं आप हो सकता है कि आपके दिमाग में इसके अलावा दूसरा तरीका भी आ रहा हो, ठीक है। और आपके दिमाग में इसके अलावा दूसरा तरीका आ रहा हो तो आप उससे करके देखिए। जितने ज़्यादा तरीकों से आप कर सकते हैं, आपका दिमाग शार्प होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने खुद ने भी एक तरीका लगाकर, एक मेथड लगाकर इसको सॉल्व किया। मेथड मतलब कुछ और तरीके उससे प्रोसेस से, जैसे मैं कहूँ आपसे कि इसमें मुझे यहाँ पर जो चेंज करना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे, जैसे मैं यहाँ पर 1 अपॉन कोस और यहाँ पर कोस लेकर यहाँ पर सीधा एलसीएम ले लूँ, इसमें अंदर अलग, इसके अंदर अलग एलसीएम ले सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कोस बटे साइन और इसको मैं साइन बटे कोस के रूप में लिखकर फिर साइन और कोस का मैं एलसीएम ले लूँ, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उससे भी आंसर हो जाएगा, लेकिन वो तरीका आप खुद करके देखिए कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दिया है, तो जितना आप सोचेंगे, जितना आप करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो टर्म है, क्वेश्चन है, वो लिख ले रहे हैं हम। हमारे पास है टेन थीटा, क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। और प्रूफ जो करना है वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। तो देखिए ध्यान से, RHS ले लेते हैं। यहाँ पर वही एलसीएम लेने वाली बात है, यहाँ पर भी ऊपर ही टेन और कॉट चाहिए, तो सबसे पहले तो एलसीएम ही लेते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा के साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, प्लस कॉट के साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि इनको टेन और कॉट में भी चेंज कर सकते हैं, सॉरी साइन और कॉस में, ठीक है। तो मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ। हमारे पास जो टर्म है वो इस प्रकार से बनेगी, टेन, इसको मैं करता हूँ साइन थीटा
बटे कॉस थीटा, ठीक है। और एलसीएम लेने से पहले ही, चलो बाद में ले लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, राइट, अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इस हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस में। अब हमारे पास क्या टर्म है कि मैं यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नीचे भी मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर मेरे पास जो टर्म बनी है, इनके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो ऊपर देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अगर इन टर्म्स को मैं ऊपर लेके जाता हूँ या फिर मैं कहूँ तो देखो माइनस कॉमन लेकर मैं साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पर मैं को बाहर लेना था टर्म, तो उल्टा करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी टर्म, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और नीचे रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। या फिर काम कर सकते हैं हम इस पूरी टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की टर्म और ब्रैकेट में हो जाएगा ये पूरी टर्म साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू ये कॉस से कॉस मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए आगे टर्म में हमारे पास क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो बाहर दे रखा है, इसमें अगर मैं इसके अंदर भी माइनस की टर्म फॉर्म लेता हूं तो नीचे क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि माइनस फॉर्म लेऊंगा तो ये टर्म दोनों सेम हो जाएगी। और अंदर वाली जो टर्म है मेरे पास उसमें देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ और दोनों तरफ क्या कॉमन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ जाएगा और टर्म को मैं यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ तो इसको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपके पास कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, राइट। ये टर्म बन गई। ये देखो यहाँ पर ये टर्म तो इससे कैंसिल हो गई, एक टर्म बच गई यहाँ पे, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन। यहाँ से देखो साइन से साइन स्क्वायर कट गया, कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस क्यूब थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहा है, एक साइन कोस से एक साइन कोस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक साइन कोस से एक साइन कोस कैंसिल, एक बच जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपके पास कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, नीचे जो एक बचा है वो वाला, ठीक है। अरे ऊपर टर्म जो बन रही है वो बन रही है क्यूब वाई टर्म, ठीक है। तो जो क्यूब वाई टर्म हमारे पास बन रही है उसको हम सोल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्म से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्म से हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये टर्म बनती है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ये तो बनेगी टर्म, राइट। नीचे देखो क्या बनता है, देखो माइनस को मैं अंदर ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये तो जाएगा इससे कैंसिल। कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या होता है, 1, तो 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके नीचे अलग अलग पार्ट कर दो, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर जो टर्म है आपके पास वही 3 टर्म है, कोस थीटा साइन थीटा के नीचे तो वैल्यू कर दो यहाँ पे 1, ठीक है भाई। ये जो है आपके पास अलग अलग कर दो चाहो तो, भाई कोस का थीटा के नीचे मैं टर्म ले लेता हूँ अलग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस का थीटा के नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के नीचे हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ऐसे ही साइन थीटा कोस थीटा जो ऊपर दे रखा है उसके नीचे हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हो जाएगा कैंसिल करके 1, और यहाँ पे देखो कोस से कोस कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोस सॉरी साइन से साइन कैंसिल, साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। ये टर्म बन रही है और यही हमारा क्या है, RHS, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, समझने वाला है, आप इसको इजीली दोबारा से देखकर समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।